सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। दोस्तों, जैसा कि हर ग्रंथ में कहा गया है कि आदमी को घमंड नहीं रखना चाहिए। अपनी खूबसूरती का, अपनी ताकत का, अपने पैसे का, क्योंकि सब दिया हुआ ऊपर वाले का है, ईश्वर का दिया हुआ है। और जो ईश्वर की दी हुई चीज़ है तो उसके ऊपर घमंड कैसा, क्योंकि ईश्वर ने दिया है, ईश्वर कभी भी वापस ले सकता है। तो भीम को भी बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था, तो कृष्ण भगवान ने सोचा कि इसका घमंड कैसे दूर किया जाए। तो उन्होंने उसके लिए प्लान बनाया कि भीम का जो है घमंड खत्म करते हैं, क्योंकि भीम के अंदर 100 हाथियों का बल था, तो वो घमंड से चला करता था और घमंड से चूर रहता था। एक बार द्रौपदी ने कहा भीम से कि गंधमादन जो पर्वत है उससे दिव्य वृक्ष से दिव्य फूल, यानी गुलाब इसका कमल का फूल लेकर आओ। तो वो सोचने लग गए भीम। फिर दोबारा जब कहा तो उन्होंने कहा चलो ले आता हूँ। तो वो लेने चल दिए और गंधमादन पर्वत की तरफ। गंधमादन पर्वत के पास पहुंचने से पहले ही रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बानर जो है, वृद्ध बानर है और वो एक तरफ लेटा है, पूंछ उसकी दूसरी तरफ है, यानी रास्ता ब्लॉक है। तो हल्की सी पूंछ होती है, लेकिन जो ताकतवर इंसान होता है वो उसको लांघता नहीं है, तो पूंछ जो है हटनी चाहिए। तो इस कारण उसने बानर से कहा कि ये बानर, ये अपनी पूंछ हटा लो, क्योंकि मुझे आगे रास्ते में जाना है। तो बानर ने कहा कि देखो, आप मेरे को देख रहे हो मेरी कितनी बुरी हालत है, मेरे पे हिला भी नहीं जा रहा, मैं पूंछ भी नहीं हिला सकता। तो आप एक काम करो ना, मेरी पूंछ को उठा के एक तरफ कर दो आप, और आप निकल जाओ। तो भीम तो बहुत ताकतवर था ही, तो भीम ने सोचा कि ये कौन सा बड़ा काम है। तो उन्होंने अपने उल्टे हाथ से ऐसे जैसे मामूली तरीके से पूंछ को उठाने की कोशिश की। तो अब वो पूंछ तो हिली नहीं, तो वो सोचने लगे ये क्या हुआ। तो उन्होंने फिर दूसरा हाथ लिया, राइट हैंड से उठाया, राइट हैंड से भी नहीं उठी। फिर उन्होंने दोनों हाथ लगाए, ताकत लगाई दोनों हाथ से, लेकिन पूंछ को टच से मस नहीं कर सके। तब उनको वो समझ गए, पसीने हो गए, वो समझ गए कि ये कोई मामूली नहीं है, ये दिव्य कोई आत्मा है, दिव्य आत्मा है। तो उन्होंने हनुमान जी के हाथ जोड़े और उन्होंने कहा कि महाराज, आप कोई दिव्य पुरुष हैं, दिव्य आत्मा हैं, और आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं। तो हनुमान जी बैठ गए और मुस्कुराने लगे, बोले कि तुम्हारे अंदर जो ये घमंड है, इसको चूर करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने मेरे पास तुम्हें यहाँ भेजा, और मेरे को श्री रामचंद्र जी का आदेश हुआ और मैं इस रास्ते में आके लेटा। वैसे तुम जो है मेरे भाई हो, और तुम वायु पुत्र हो, मैं पवन पुत्र हूँ। तो इसी तरीके से कृष्ण भगवान ने इसका भीम का घमंड चूर कर दिया था। तो घमंड किसी को भी नहीं रखना चाहिए, इसलिए हमेशा याद रखें कि जो ईश्वर की दी हुई चीज़ें, सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, और ये जानते हुए, और बिल्कुल भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, और ये न सोचना चाहिए कि उसके पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है, उसके पास तो गाड़ी नहीं है, मेरे पास तो गाड़ी है। तो ये घमंड आप नहीं करेंगे तो भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। धन्यवाद। इसी के साथ बोलो सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये मेरी आपसे हमेशा प्रार्थना रहती है। और साईं बाबा से संबंधित कोई भी चमत्कार आपके साथ हुआ हो तो वो चमत्कार हमें भेजिए व्हाट्सएप पे, इस जो नंबर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं उस पर, और हम उसको अपने सुनो ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पे डालेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कुछ सवाल लोगों ने किए हैं, उसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दूंगा। धन्यवाद। साईनाथ महाराज की जय।